Namaste student, I am JVN Mr. Kanhaiya Nagar, Assistant Professor, Department of Agriculture and Veterinary Science, Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors Section. My subject Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Student, today I am discuss about introduction of greenhouse technology and type of greenhouse. Now स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में। जो साइंस होती है, हॉर्टिकल्चर साइंस की जो एक ब्रांच है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड करती है ऐसी टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होता है, ये माइक्रो क्लाइमेट प्लांट्स के आसपास का जो एरिया होता है उसमें माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करती है। इसके बाद ये जो ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी होती है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर जो कवरिंग मटेरियल से कवर होती है, जिससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वह एक कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन्ड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के अंदर जो ग्रीन हाउस के जितने भी इफ़ेक्ट करते हैं ग्रीन हाउस को, कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज। इसके बाद हैं टॉर्शियल रेनफॉल्स एंड स्नोफॉल। ये जितने भी कारक हैं, इन सभी से बचाव के लिए ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है। सेकंड है इट दी ऑगमेंट्स, जो इसके अंदर ज़रूरी होती हैं रिक्वायरमेंट ऐसे चीज़ें। फर्स्ट है CO2 कंसनट्रेशन, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रेंट अपटेक एंड न्यूट्रेंट की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स के लिए। इसके बाद सॉइल हेल्थ, सॉइल की जो हेल्थ है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है ग्रीन हाउस के अंदर। एंड इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। तीसरी स्टेज है रिजल्ट इन, जो इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होता है इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। इससे क्या होती है, जो क्वालिटी की भी इम्प्रूव होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या सिद्धांत रहा। इसमें है दी सनलाइट कम इन दी ग्रीन हाउस एंड दी एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप फ्लोर एंड अदर ऑब्जेक्टिव विच रिटर्न emit लॉन्ग थर्मल रेडिएशन। सेकेंड है दी सोलर एनर्जी रिमेन द ट्रैप्ड इन द ग्रीन हाउस। जो सोलर एनर्जी होती है उससे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। इसके बाद दिस कंडीशन ऑफ नेचुरल राइज इन ग्रीन हाउस ए टेम्परेचर इज यूटिलाइज इन ऑल कोल्ड रीजन टू ग्रो क्रॉप सक्सेसफुल। जिससे क्या होता है कि जो कंडीशन एरिया के हिसाब से उसमें जो कोल्ड रीजन होता है उसमें क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं सक्सेसफुल ये टेम्परेचर के द्वारा ना। इसके बाद बताया गया क्रॉप कल्टीवेशन अंडर द दो एग्जांपल बताए हैं इमेज में, जिससे फर्स्ट जो क्रॉप कल्टीवेशन की गई है ओपन फील्ड में, सेकंड जो क्रॉप कल्टीवेशन की गई है ग्रीन हाउस के अंदर, जिसमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किस पे, प्लांट्स पे, जिससे सबसे ज़्यादा हाई परसेंट में जो वाटर लॉस होता है किसके द्वारा, इको ट्रांसपिरेशन के द्वारा। और इसके अंदर जो बताया कि सेकंड स्ट्रक्चर, जो सेकंड इमेज है जो ग्रीन हाउस के अंदर, जो सोलर रेडिएशन से जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन हाउस का, इससे क्या होता है, जो लो इको ट्रांसपिरेशन होता है। इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे क्या होगा, जो प्लांट जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है इससे वाटर ऑफ लॉस कम होता है। इसके बाद है एडवांस स्टेज ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। इसमें फर्स्ट में है द गिव द हाई यील्ड। इसकी जो यील्ड होती है अंडर द ग्रीन हाउस
टेक्नोलॉजी कितनी होनी चाहिए, इसकी जो यील्ड 5 to 17 टाइम्स, मतलब 5 से 17 गुना ज़्यादा यील्ड प्राप्त होती है देन कंपेयर टू ओपन फील्ड आउटडोर कल्टिवेशन। डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ ग्रीन हाउस, जो ये डिपेंड करती है ग्रीन हाउस के अंदर जो टाइप ऑफ ग्रीन हाउस के डिपेंड पर, और इसके बाद है टाइप ऑफ क्रॉप्स के एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल फैसिलिटी के आधार पर। सेकंड है द ड्राइबिलिटी ऑफ क्रॉप इंक्रीजिंग अंडर द ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, जो उसकी ड्राइबिलिटी होती है क्रॉप इंक्रीजिंग अंडर द ग्रीन हाउस के अंदर। इसके बाद से थर्ड है आइडियल सूटेबल फॉर वेजिटेबल और फ्लावर क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जो ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है ये सबसे सूटेबल किस के लिए, वेजिटेबल के लिए और फ्लावर्स कल्टिवेशन के लिए। इसके बाद है ईयर राउंड द ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड वेजिटेबल का, जो फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल को हम ईयर राउंड मतलब ऑफ सीजन प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है डिजीज फ्री एंड जेनेटिकली सुपीरियर ट्रांसप्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस कंटिन्यूसली। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम डिजीज इंसेक्ट से बच सकते हैं। जो प्लांट हैं वो डिजीज फ्री प्लांट होते हैं, जिससे प्रोडक्शन सुपीरियर क्वालिटी के प्राप्त होते हैं, जिससे इससे यील्डिंग में भी इंक्रीजिंग होती है। इसके बाद ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी एक एफिशिएंट रिक्वायरमेंट होती है। इससे पेस्टिसाइड टू कंट्रोल पेस्ट डिजीज, जिससे क्या हो जो पेस्टिसाइड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट डिजीज को भी। इसके बाद दी वाटर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप वेरी लिमिटेड एंड ईजी टू कंट्रोल। इससे क्या होता है वाटर को हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट क्रॉप को पहुंचा सकते हैं बहुत ही लिमिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है वैसी जगह पर हम इस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं और ये ईजी कंट्रोल होती है। इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक प्लांट्स, इसके बाद हम मेंटेनेंस करते हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और कल्टिवेटेड ग्राफ्टिंग प्लांट जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसे भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू कल्चर प्लांट्स, और इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन कर सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्शन का। इसके बाद है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स, इसके अंदर हम सोइलेस कल्चर को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एरोपोनिक्स केयर द पॉसिबल, इसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स और जो एरोपोनिक्स जो टेक्निकल होती है उसे भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। जो टाइप ऑफ ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ ग्रीन हाउस, एक है अटैच टाइप ग्रीन हाउस, एक है डिटैच टाइप ग्रीन हाउस। जो अटैच टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है वो लिंट टाइप का, रिज एंड फ्लो टाइप का, बेरियन एक है बेरियल ऑल टाइप का। इसके बाद साटू टाइप ग्रीन हाउस। ये 4 टाइप की जो अटैच टाइप के ग्रीन हाउस होते हैं, जो न किसी बिल्डिंग के अटैच मतलब किसी से अटैच नहीं होता है, ये ओनली ओपन फील्ड में कंस्ट्रक्शन बना रहता है इनका। इसके बाद ही जो डिटैच टाइप का ग्रीन हाउस होता है, इसमें फर्स्ट में है इवन स्पन ग्रीन हाउस, अनइवन स्पन ग्रीन हाउस। इसके बाद है ट्विन सेट जो ग्रीन हाउस, जो क्या होता है ये तीनों जो ग्रीन हाउस होते हैं ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इसके बाद है एवन, जो फर्स्ट में हम बात करते हैं एवन स्पन टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, जो डिटैच टाइप का ग्रीन हाउस होता है, ये इसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है इवन टाइप का ग्रीन हाउस, ये एक कॉमन अपने जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको कॉमर्शियली रूप से कंस्ट्रक्शन के रूप में काम में लिया जाते हैं, यूज में लिया जा रहा है। जिसका जो मेन जो साइज़ है जिसका जो मेन साइज़ है 5 to 9 मीटर, और उसकी जो लेंथ है 20 से 25 मीटर, एंड हाइट होती है उसकी 2.5 से 4.3 मीटर। इसके बाद में जो अनइवन स्पन टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल हिल एरिया में यूज किया जाता है इन ऐसे स्ट्रक्चर को, जिसकी जो रूफ होती है अनइवन टाइप की होती है। इसके बाद ये जो डिफरेंट पेच एंगल का टाइप का होता है, और ये यूज थी हिल साइड्स। इसके बाद ये वाइड रूफ पेच, उसका जो वाइडर रूफ होता है, जिसकी जो ऊपर की जो चौड़ी छत होती है, रूफ
जो फेस उसका जो साउथ साइड में होना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है जो मैक्सिमम सोलर को प्राप्त कर सकते हैं, सोलर रेडिएशन को। इसके बाद एक क्विंसी टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, ये फ्रेमवर्क जो किससे बना हुआ रहता है, कर्व बार से या ट्यूब से। और इसके बाद में जो ऑप्टन दी कवर विद द वाइट, जो उसका जो कवर होता है क्विंसी टाइप का ग्रीन हाउस का, जो वाइट पॉलीथीन से, वाइट या पॉलीथीन फिल्म्स एंड यूज टू ओवर विंटर नर्सरी स्टॉक से। इसके बाद ये नो स्पान, इसके अंदर कोई नो स्पान, कोई स्पान नहीं होता है। इसके बाद ये लिंटू टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, ये आपने देखा होगा, आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है इस सब्जेक्ट के अंदर। जो लिंटू टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर जो बिल्डिंग होती हैं, बिल्डिंग के अटैच में ये बना रहता है, तो इसी कारण इसको लिंटू टाइप ग्रीन हाउस कहा जाता है। इसके अंदर बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज यूज व्हेन द ग्रीन हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्शन अगेन द साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के पास में ये बना रहता है, सो दैट द प्लांट कैन मेक एंड द बेस्ट यूज द सनलाइट, जिससे क्या होता है प्लांट को अच्छे से सनलाइट यूज कर सकती है, प्लांट अच्छे से सनलाइट यूज कर सकते हैं। एंड ओवन कैन दी मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ रूफ सपोर्ट, जिससे अच्छे से रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूफ को सपोर्ट मिल सकता है। रीजन फ्रो ग्रीन हाउस, जो रीजन फ्रो ग्रीन हाउस होता है, दीज इमेज, इसमें जो फर्स्ट में बात करते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ द मैनी इवन स्पान स्ट्रक्चर प्लेस ऑन आफ्टर अनदर फार्मिंग एंड ए रेंज ऑफ ग्रीन हाउस। इसमें बताया कि जो ये ग्रीन हाउस सेम ही इवन टाइप स्पान का जो ग्रीन हाउस होता है उसी के सेम होता है, बट इसमें एक से अधिक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके और इस स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसके जो बीच बीच में जो रिज होते हैं, तो रिज को मिला के जो बीच में जो गटर कनेक्ट किया जाता है। इससे गटर से क्या होता है, जो स्नोफॉल्स वाटर, जितना भी वाटर रेनफॉल वाटर होता है, उससे कलेक्ट होके गटर के द्वारा बाहर वाटर को निकाला जाता है। बेरियल ओल्ड जो ग्रीन हाउस होता है, ये भी एक क्वीन सेट जो टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है उसी का एक सिमिलर फॉर्म होता है। इसमें भी कनेक्ट करते हैं, जो क्वीन सेट टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है उसी के बेसिस पे एक दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को जोड़ के और इस फॉर्म को तैयार किया जाता है। इसके अंदर भी, इसके बीच में भी जो गटर कनेक्ट करके और वाटर को, एक्सेस वाटर को रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद है साटो टाइप जो ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं। देयर इज ए प्रोविजन फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, ये जो साटो टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है इसमें एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे नेचुरल वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो स्पेसिफिक नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो पाथ, जो इससे क्या होता है एक नेचुरल फ्लो पाथ डेवलप करता है इसके मतलब ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। जो डिज़ाइन है, दिस डिज़ाइन इज द यूज इन द एरिया अंडर द हाई टेम्परेचर, जहाँ ऐसा ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, ऐसे स्थान पर ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। कवरिंग मेटेरियल के अंदर बात करते हैं, तो कवरिंग मेटेरियल भी डिफरेंट टाइप की कवरिंग मेटेरियल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला है ग्लास, एक्रिलिन, पॉलीकार्बोनेट्स, फिर उसके बाद में है पॉलीकार्बोनेट्स, फाइबर ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक पैनल्स एंड पॉलीथीन। इसके बाद लोकेशन के अंदर बात करते हैं। पॉली हाउस का जो पॉली हाउस होता है उसका लोकेशन किस टाइप का लोकेशन में उसे ज़रूरी होना चाहिए, कैसे रखना उसे, कैसे उसका लोकेशन किस टाइप का होना ज़रूरी है। लोकेशन जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर होता है उसका जो पेस होता है वो नॉर्थ साउथ में होना ज़रूरी होता है इसका।
इसमें है द ग्रीन हाउस शुड बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट। इससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस को हम लोकेटेड करते हैं, मतलब ऐसे स्थान चुनाव करना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट रिसीव प्राप्त हो सके। और इसके बाद जो ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ, जो उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए नॉर्थ साउथ के अंदर, जो नॉर्थ साउथ जो साइड्स होती हैं उससे सनलाइट अच्छे से प्राप्त कर सकती है। उसके बाद है डेसिडियस ट्रीज शुड बी प्लेस्ड स्टैंड अराउंड द ग्रीन हाउस टू सेड। इससे क्या होता है, जो डेसिडियस ट्री होते हैं, छायादार जो पतझड़ वाले प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ऐसे स्थान पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे क्या होता है, जो हमें ज़रूरत के हिसाब से छाएँ भी दे सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से लाइट की जो हाई इंटेंसिटी होती है वह भी रिक्वायरमेंट हो सकती है प्लांट्स के अंदर। और इसके बाद में है दी नॉर्थ साइड, और इसके बाद में द मॉर्निंग हाउस और एक्सेस ऑफ द ग्रीन हाउस शुड बी द कन्वीनियंट एंड यूटिलाइजेशन। एक्सेस टू ग्रीन हाउस शुड बी कन्वीनियंट टू यूटिलाइज एज वेल एज पीपल्स। इसके बाद में एज सेपरेट स्टोरेज, इसके अंदर हम स्टोरेज भी एक सेपरेट स्टोरेज होना ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, जो काम करने और जो वर्क प्लेस ऑन द पॉटिंग प्लांट्स, जो जितने भी काम करने वाले इक्विपमेंट होते हैं उसको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।